कॉम्प्लेक्स नंबर का फर्स्ट पार्ट में बताए थे इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेकेंड में बताए थे कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने का तरीका, तीसरा पार्ट से बताए थे कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को कैसे डिफाइन करते हैं। फिर चौथा पार्ट से बताए थे कंजुगेट निकालने के लिए और निकाले थे जोड़ घटाव गुना भाग। कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर घटाव, कॉम्प्लेक्स नंबर के गुना, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भाग। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर रहता था तो हम उसको जोड़ते थे और कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर घटाते थे, कॉम्प्लेक्स नंबर के दो गुना करते थे और कॉम्प्लेक्स नंबर एक और कॉम्प्लेक्स को भाग करते थे। तो ये पार्ट 4 में किए थे हम लोग। उसके आगे आप पार्ट 5वां करते हैं और ये अब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, ये चारों से आप 5.1 एंड 5.3 आप इजीली आप बना सकते हैं। अब 5.2 के लिए हेडिंग दीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपको बताए थे पहले कि कॉम्प्लेक्स नंबर अगर जो इसे कॉन्जुगेट निकालना है। और कंजुगेट मतलब क्या होता है निकालने का कि अगर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है, सपोज जज मान लीजिए कि z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, क्योंकि रियल वैल्यू और इमेजिनरी नंबर मिलकर क्या बनता था, कॉम्प्लेक्स नंबर बनता था। तो अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं तो इसका कंजुगेट निकालने बोलेगा, कंजुगेट करेगा निकालने के लिए। कंजुगेट मतलब होता है संयुक्ति, कंजुगेट मतलब का हिंदी होता है संयुक्ति। तो अगर z का वैल्यू a प्लस आयोटा b है तो कंजुगेट का अगर कंजुगेट निकालने तो इसका रेकरिंग ऊपर पे होता है, इसी को कहते हैं कंजुगेट करना। कंजुगेट मतलब एक दूसरे को देखना गौर से। तो कंजुगेट अगर निकालते हैं तो अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट मतलब संयुक्ति निकालते हैं तो आयोटा का वैल्यू चेंज हो जाएगा, सिर्फ आयोटा का वैल्यू चेंज होगा, बाकी रियल वैल्यू वही रहेगा। ठीक है, आयोटा अगर पॉजिटिव में है तो निगेटिव में हो जाएगा, अगर निगेटिव में है तो पॉजिटिव में हो जाएगा। अगर कंजुगेट निकालते हैं तो a माइनस आयोटा b होगा। समझ लिए, यदि कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b है, अगर हम उसका कंजुगेट निकालते हैं मतलब क्या निकालते हैं, कंजुगेट मतलब संयुक्ति संख्या निकालेंगे तो आयोटा प्लस का माइनस में हो गया। अब ये नहीं कि z इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b है तो हम माइनस a माइनस आयोटा b, ये नहीं, रियल नंबर को चेंज नहीं करेंगे, करेंगे किसको, आयोटा वाले को। आयोटा जितना भी पावर होगा, आयोटा का जो भी मान होगा वो पॉजिटिव से क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाएगा। और यदि निगेटिव में है तो वो पॉजिटिव में हो जाएगा। जैसे अगर z का वैल्यू a माइनस आयोटा b है, इसका कंजुगेट निकालेंगे तो a प्लस आयोटा b हो जाएगा, कोई दिक्कत। और अगर कंजुगेट का भी कंजुगेट निकालते हैं तो हमेशा z ही होता है। कैसे, एग्जाम्पल, अगर z का वैल्यू a प्लस आयोटा b है, अगर इसका कंजुगेट निकालते हैं तो a माइनस आयोटा b हुआ। अब फिर कंजुगेट का फिर से कंजुगेट निकालेंगे तो फिर तो वही आ गया। देखिए, तो नहीं लिख सकते हैं, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट का भी कंजुगेट निकालेंगे, संयुक्ति का संयुक्ति निकालेंगे तो हमेशा z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। तो यहाँ ये था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज इसके बारे में जानकारी, पूरा संपूर्ण जानकारी लेंगे। उसके बाद जानकारी लेते हैं मापांक के बारे में जानेंगे। मापांक मतलब मॉडुलस के बारे में जानेंगे कि z का मॉडुलस क्या निकलेगा। तो अगर हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक मतलब हो गया मॉडुलस। ठीक है, मापांक का मतलब क्या हो गया, मॉडुलस। अगर हम इसका मॉडुलस निकालते हैं तो इसका वैल्यू होता है, देखिए z इक्वल टू क्या होता है, a प्लस आयोटा b होता है।
जेड का वैल्यू क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ए प्लस आयोटा बी। अगर हम इसका मॉडुलस निकालते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। तो ये हम आपको इसके बारे में समझाएंगे, इस फॉर्मूला को प्रूफ करेंगे, ठीक है, इसको प्रूफ करेंगे इस मॉडुलस को। उसके बाद हम कोणांक के बारे में ज्ञात करेंगे जो कि 5.2 में है, आपको बढ़ाने का मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, कोणांक के बारे में ज्ञात करेंगे, कोणांक के बारे में ज्ञात करेंगे। तो कोणांक में क्या होगा, एक फॉर्मूला बन जाता है कि tan थीटा इज इक्वल टू आर साइन आर कॉस थीटा आर कॉस थीटा बटा आर साइन थीटा, इस टाइप से फॉर्मूला बनाएंगे। और जो क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे जेड इज इक्वल टू दिया है, जैसे दिया है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो यहाँ से हम इसका वैल्यू थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1/1 था, tan थीटा इज इक्वल टू tan 4 π/4, tan से tan खत्म, थीटा इज इक्वल टू π/4। तो इस टाइप से हम सॉल्व करने सीखेंगे, ठीक है। तो ये था आज का इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कि आज हम इस क्या क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए पहला लिखिए, हेडिंग दीजिए कंजुगेट के बारे में, और दूसरा जो कंजुगेट में देखिए और क्या बोले, संयुक्ति में क्या बोले कि पलट जाता है, आयोटा का वैल्यू क्या होता है, पलट जाता है। मतलब कि जेड अगर ए प्लस आयोटा बी है तो इसका मतलब क्या हुआ, आयोटा बी। ये कैसे हो जाता है, इसका मतलब इसी को कहते हैं कंजुगेट को, एक तरह से बोल सकते हैं परछाई। क्या बोलिएगा, परछाई। अगर आप कुआं में कभी देखिए, यदि आप ऊपर से देखिएगा लगेगा आपको उल्टा नजर आ रहा है ना। तो अगर 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 आपका उल्टा नजर आता है, इसका मतलब अगर आप इसे ही दर्शाएंगे, यदि यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आयोटा बी, तो अगर इसको पलटेंगे तो बताइए ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तब ना दोनों पॉजिटिव है यार। और इसी का अपोजिट अगर यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आएगा वो, तो ए। अब बताइए इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में ये तो पॉजिटिव है, मतलब रियल नंबर तो पॉजिटिव होगा, लेकिन इमेजिनरी नंबर किस में आएगा, माइनस में। इसलिए बोला जाता है कि जैसे परछाई करते हैं, ए प्लस आयोटा बी का यदि परछाई निकालते हैं मतलब कंजुगेट करेंगे तो ये नीचे आता है, जब नीचे आएगा तो ये रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू तो पॉजिटिव ही होगा। लेकिन निगेटिव वाला आप देखिए पट्टी अगर निगेटिव में आता है आयोटा का वैल्यू, इसलिए क्या आ जाता है इसमें, निगेटिव। यही आपको प्रूफ कर, ठीक है, उल्टा होता है ये। तो चलिए हेडिंग दीजिए, हेडिंग दीजिए ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोले, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम इसको दर्शाएंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह दर्शाया जाता है, छोड़ो, कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे एक ज्योमेट्रिकल मतलब क्या हुआ, ज्योमेट्रिकल मतलब हुआ कि ज्यामिति के रूप में एक्स और वाई के रूप में इस टाइप से दर्शाएंगे, ग्राफ के रूप में बताएंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखा जाता है। तो चलिए समझिए, यहाँ पे आप लोग क्या पढ़ते थे, यहाँ इधर एक्स पढ़ते थे, इधर वाई पढ़ते थे, इधर माइनस एक्स, इधर वाई माइनस। आप चाहे कोई ज़रूरी नहीं है कि एक्स इधर, आप उल्टा पुल्टा भी लिख सकते हैं, यहाँ भी एक्स यहाँ भी माइनस एक्स। लेकिन याद रखिएगा अगर इस साइड एक्स है इस साइड माइनस वाई होगा, इस साइड वाई होगा तो इधर माइनस वाई होगा। आप चाहे तो यहाँ पर भी एक्स लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस वाई एक्स लिख दीजिए, यहाँ पे वाई यहाँ पे माइनस वाई लिख दीजिए, आपका मर्जी। यहाँ पे आप माइनस, यहाँ पे वाई यहाँ पे माइनस वाई, इधर माइनस एक्स इधर, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरफ होगा, जिधर मन है उधर मान लीजिए, बस डिपेंड करता है कि जिधर मानिएगा उधर उसका वैल्यू रखना है। तो यहाँ पे हम एक्स वाई तो नहीं लेंगे, हम किसको लेंगे, अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं
तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कितना पार्ट्स है, मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर दो चीज़ रहेगा, होगा या रियल नंबर होगा या नहीं इमेजिनरी नंबर होगा, ठीक है। और याद है कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा बी, तो मतलब x किसको दर्शाता है, रियल नंबर को, और आयोटा मतलब बी किसको दर्शाता है, वाई लिखते थे यहाँ पे, आयोटा वाई ये किसको, इमेजिनरी नंबर को। इसका मतलब है कि x के तरफ हम रियल नंबर लेंगे और y की तरफ क्या लेंगे, इमेजिनरी नंबर लेंगे। तो सेम लीजिए, तो रियल नंबर इधर लिख सकते हैं, रियल नंबर क्या हो गया, रियल नंबर ऑफ z, मतलब जिसके साथ आयोटा नहीं लगा रहेगा उसको क्या किधर रहेगा, इधर रहेगा। और y किधर क्या होगा समझिए, अगर इधर रियल नंबर है तो इधर निगेटिव में रियल नंबर आएगा, कोई दिक्कत। और देखिए रियल नंबर तो हो गया, अब मेरे पास इमेजिनरी नंबर है जो कि y की तरफ आएगा, तो हम क्या करेंगे, इधर इमेजिनरी नंबर ऑफ z और इधर लेंगे इमेजिनरी नंबर ऑफ z क्या, निगेटिव, तो इधर निगेटिव लेंगे, कोई दिक्कत। ठीक, अब समझिए, अब हमको क्या जरूरत है, अगर इधर रियल नंबर है इधर इमेजिनरी नंबर है, अब और इसी दोनों अगर मान लेते हैं रियल नंबर या इमेजिनरी नंबर बनता है तो दोनों को जोड़ने वाली कोई रेखा होगा, मान लेते हैं यह रेखा है, अगर ये रेखा है, अगर मान लेते हैं यहाँ पे एक है और यहाँ पे भी एक है, यहाँ एक नहीं है यहाँ पे आई है, यहाँ पे वन है तो यहाँ इमेजिनरी नंबर में एक होगा। अगर इधर हम दो लेते हैं तो इधर 2i लिखेंगे, और नीचे अगर आते हैं तो अगर इसको हटा दीजिए, आप इस समझा रहे थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर कौन होगा, जो इस रेखा पे होगा, यहाँ पे हो, 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 तो ये जो रेखा लाइन खिंचाता है ये लाइन कॉम्प्लेक्स नंबर को दर्शाता है। क्यों, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने वाली रेखा होगा, और ये रियल नंबर है ये इमेजिनरी नंबर है, इसको कॉम्प्लेक्स में जोड़ने वाली रेखा होगी। अगर इधर पॉजिटिव रियल नंबर है तो इधर क्या होगा, निगेटिव में, इधर लिखेंगे -1 -2, सपोज समझ रहे, दुए को बता रहे हैं अभी। और नीचे में अगर ये माइनस आयोटा है तो यहाँ पे -2 आयोटा हो, इसी तरह चलते रहेगा। तो अब समझिए, अगर हम सिर्फ इसी का बात करेंगे, यहाँ पे अगर कोई बिंदु है या यहाँ पे कोई पॉइंट है तो इस पॉइंट का वैल्यू क्या लिखते थे आप, x, इसका क्या लिखते 1 0 लिखते थे, वही होगा, बस करना क्या है, z इज इक्वल टू 1 + 0 आयोटा। तो इस बिंदु का नाम क्या हो गया, आप लोग ज्योमेट्री में पढ़े हैं ना, ज्योमेट्री में क्या पढ़ते हैं, पहले x फिर y लिखते थे, यहाँ पे क्या कोई p बिंदु q बिंदु इस टाइप का ले लेते थे, यही लेते थे। उसी प्रकार z इज इक्वल टू क्या होगा, xy होगा, और x के पद में क्या है 1 है, और y के पद में क्या है, तो y तो यहाँ इस बिंदु पर क्या होगा 0 ही होगा ना y, तो अगर y है तो यही लिखते थे आप लोग, लिखते थे x और y, मतलब 1 और 0, ज्योमेट्री में पढ़ते थे। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कहता है कि a + आयोटा b के फॉर्म में लिखिए, तो a क्या है, a है x का वैल्यू, और आयोटा b क्या y का y वाला, मतलब रियल नंबर इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर इधर जहाँ पे x था, मतलब यहाँ पे x रहता था तो x का वैल्यू रखते थे, यहाँ पे y रहता था तो y का वैल्यू रखते थे। लेकिन अब x के जगह पे क्या रखाएगा, रियल नंबर, और y के जगह पे क्या लिखाएगा, इमेजिनरी नंबर, और दोनों को जोड़ने वाली रेखा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब समझिए कि यदि हम इस बिंदु का बात करेंगे तो z बराबर क्या होगा, कि पहले देखिए ये x के पद में है तो रियल नंबर क्या हो गया 1, और इमेजिनरी नंबर क्या होगा, कुछ नहीं तो 0 है ना, यहाँ पे तो 0 है, तो +0 आयोटा। अगर हम इस पर बात करेंगे तब, अगर यहाँ पे बात करेंगे तो लिखेंगे z इज इक्वल टू कितना, z इज इक्वल टू 0 + आयोटा,
क्योंकि इसमें तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे लेते हैं तब इसका बताइए z का वैल्यू क्या होगा? इसका होगा 1 प्लस आयोटा। आया दिमाग में कुछ? अब ज्योमेट्री में क्या करते थे, एक्स वाई की जगह क्या लिखते, 1 और 1 लिखते थे। ज्योमेट्री में 1 1 1 लिखते थे, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या लिखना है? और देखिए वही लाइन पे है, मान लेते यहाँ पे ले रहे हैं लाइन को, तो देखिए मान लेते यहाँ पे है तो इस ये लाइन किसको दर्शाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब z बराबर 1 प्लस आयोटा। अब बताइए यहाँ पे दर्शाए तब किसको दर्शाएगा? तब किसको दर्शाएगा? 2 प्लस, ठीक है। यही है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब ज्योमेट्री के फॉर्म में, निर्देशांक ज्यामिति के फॉर्म में हमको क्या करना है? दर्शाना है किसको? कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो अगर हम मान लेते हैं इसका वैल्यू बताइए क्या होगा? इस z का वैल्यू बताइए क्या होगा? इसका होगा -1 प्लस -2 आयोटा, यही ना होगा? ज़्यादा इधर तोड़िएगा तो ज़्यादा माइनस, कोई दिक्कत? और इसका बताइए तो क्या होगा? -1 प्लस 2 आयोटा। तो क्या अगर ये z है तो अगर हम देखिए यहाँ पे, हम यहाँ पे अगर बिंदु है z कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ इसी को परछाई देखिए कहाँ बना? इस पर देखिए सेम है, माइनस माइनस प्लस के आयोटा के जगह पे प्लस था, आ गया माइनस, तो हम क्या इसको ये नहीं लिख सकते हैं? तो यहाँ पे हम दो चीज़ समझा दिए, कंजुगेट के बारे में भी समझा दिए, और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में भी समझा दिए कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को कंजुगेट में कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं, कैसे दर्शाएंगे। अगर बताइए कि अगर यहाँ पे z बराबर 1 प्लस आयोटा 1 है तो इसका कंजुगेट कहाँ पे बनेगा? यहाँ पे बनेगा ना। तो इसका कंजुगेट में z क्या बनेगा? 1 माइनस आयोटा। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ आयोटा चेंज हो रहा है। अगर आयोटा का वैल्यू, आयोटा का साइन चेंज होगा, रियल वैल्यू सेम है। अगर रियल वैल्यू सेम है, लेकिन यदि आयोटा का साइन प्लस था, आयोटा का साइन यहाँ पे माइनस आ गया, अगर सिर्फ आयोटा का साइन चेंज होगा तो उसको क्या बोलेंगे? कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्या एक फिर से ये लिखना पड़ेगा, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसको मिटा के फिर से बताना पड़ेगा कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंजुगेट नंबर बताना पड़ेगा। कंजुगेट नंबर भी इसी के अंदर बता दिए और कॉम्प्लेक्स नंबर भी इसी के अंदर बता दिए। क्या दोनों को बताना पड़ेगा? बताएंगे, चलिए। होता है, कभी कभी होता है। तो अब बताइए, अगर इसका कंजुगेट बोलेंगे तब यहाँ पे बनेगा क्या बनेगा? z 2 माइनस 2 कंजुगेट का संकेत होता है ये सब समुच्चय का संयुक्ति, संतुष्ट। चलो देखिए, इतना समझ में आ गया। देखिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंजुगेट कैसे बदला जाता है? तो क्या दोनों का एक ही में बता दिए। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का भी बता दिए हम और कंजुगेट का भी बता दिए। यहाँ पर आप चलिए छोड़िए, इसी में लिख देते हैं, हम इसी में लिखते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड मतलब और ONJUT कंजुगेट नंबर।
तो ग्राफ आपको समझ लिए, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर और कंजुगेट नंबर को समझा दिए थे एक फिगर के द्वारा, इस चित्र के द्वारा। इसमें से बताए थे अभी जस्ट बताए कि इधर क्या होता है रियल नंबर और इधर होता है निगेटिव में रियल नंबर, ठीक है, और इधर होता है इमेजरी नंबर, इधर होता है निगेटिव में इमेजरी नंबर। तो कंजुगेट मतलब जब कंजुगेट निकालते हैं या कंजुगेट निकालते हैं एक तरह से परछाई निकालते हैं, प्रतिबिंब निकालते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर लिखा हुआ है ये हुआ आयोटा, ये हुआ 2 आयोटा, इसका वैल्यू ये हुआ 1, ये हुआ 2 आयोटा, इसको लिखते हैं 1 + 2 आयोटा। अगर इसी का अपोजिट निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, यहाँ पे मान लो यहाँ पे 2 आयोटा है, यहाँ पे बनता है 1 - 2 आयोटा। मतलब आयोटा का साइन क्या हो जाता है, चेंज। हमने यहाँ तक देखे अभी तुरंत, हाँ ठीक है। तो है जेड बराबर 1 - 2 आयोटा, सिर्फ आयोटा का मान क्या हो सकता है, यहाँ पे प्लस तो जब निगेटिव हो जाएगा। हम अभी जस्ट अभी ये सब देखे अभी, ठीक है। अब समझ में आ गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने में सीख गए। जैसे ये है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये जो निकाले कोई भी रियल नंबर इमेजिनरी नंबर से, ये जो निकाले कॉम्प्लेक्स नंबर निकाले, और इसी का अगर हम परछाई निकालते हैं, मतलब यहाँ पे अगर जेड है, यहाँ पे जेड कंजुगेट, तो इसी को कहते हैं, ये क्या हुआ कंजुगेट नंबर। ये क्या निकला, जैसे जेड, यहाँ पे हम जेड निकाले, यहाँ पे जेड कंजुगेट निकालते हैं तो 1 + 2 1 - 2 आयोटा निकलेगा। तो इसी को क्या कहते हैं, कंजुगेट। ठीक है। तो अगर हम कॉम्प्लेक्स अगर ऊपर निकालते हैं, जैसे अगर कोई भी जेड निकालते हैं तो जेड का वैल्यू यहाँ पे निकाले, चाहे इधर यहाँ पे जैसे निकालते हैं, जैसे यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है, मान लेते हैं -2 है, तो ये कहाँ पे बनेगा, ये बनेगा -2 और +2 आयोटा, जेड = और इसी का परछाई बनाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बने जेड, यहाँ पे देखिए इसका परछाई बना, बस उल्टा हो जाएगा, इसका क्या होगा -2 आयोटा। बस इसमें क्या है, दोनों का दोनों माइनस है, इसमें क्या है पॉजिटिव था, इसमें निगेटिव बना, और इसके ऊपर क्या लग जाता है कंजुगेट। तो इसको कहते हैं रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसी के देखिए यहाँ पर जेड है तो कॉम्प्लेक्स नंबर, और जेड के ऊपर ये लग गया रेक्टिंग टाइप का है, इसको क्या कहेंगे कंजुगेट नंबर। तो यहाँ तक हमने अभी जस्ट सीखा। अब इस बताते हैं कि इस कंजुगेट नंबर का प्रॉपर्टी क्या होता है, गुण क्या होता है। इसका कुछ तो गुण होगा, इसका गुण पढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेट नंबर, संयुक्ति अंक का गुण। इफ यदि z = a + b आयोटा, ठीक है, a + b आयोटा है, ठीक। अगर मान लेते हैं कि z का इफ z = मान लेते हैं यदि z का वैल्यू a + b आयोटा है, ठीक है, तो इसका कंजुगेट कितना होगा a - b आयोटा, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी लिखिए, दूसरा प्रॉपर्टी है यदि z = z, ठीक है, तो हम इसका लिख सकते हैं, z का वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं कंजुगेट करके। तीसरा लिखिए, समझिए तीसरा क्या होता है, अगर आप देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर कंजुगेट तोड़े थे या निगेटिव का पॉजिटिव निगेटिव आ गया, लेकिन इस बार हम बताते हैं कंजुगेट का भी कंजुगेट निकालना हो तब तो सिर्फ और सिर्फ जेड ही होगा। क्यों होगा बता देते हैं। अगर मान लेते हैं कि जेड का वैल्यू क्या है a + आयोटा b, जेड इसका जेड कंजुगेट क्या होगा a - आयोटा b। लेकिन यही नहीं, आपको इसका फिर से निकालना है, तो कंजुगेट का यदि फिर से कंजुगेट निकालेंगे तो क्या इसका माइनस वाला चिन्ह क्या होगा, प्लस में होगा ना, तो प्लस आयोटा। देखिए क्या ये वाला और ये वाला वैल्यू सेम आया, तो लिख सकते हैं कि
कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट का भी कंजुगेट निकालेंगे तो हमेशा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तीसरा टॉपिक, तीसरा प्रॉपर्टी था। चौथा प्रॉपर्टी है, अगर दो गो कोई भी क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, दो गो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ते हैं तो हम इसको अलग अलग लिख सकते थे ना, तो Z1 प्लस Z2, ठीक है, Z1 प्लस Z2 को लिख सकते हैं इस टाइप का, ब्रैकेट के अंदर है तो। लेकिन इसके ऊपर सबके ऊपर कंजुगेट लगा है तो दोनों का अलग अलग टूट जाता है। जैसे Z1 Z2 का दोनों के ऊपर अगर कंजुगेट है तो क्या होता है, अलग अलग टूट जाता है। अगर माइनस करेंगे तो भी वही होगा, Z1 माइनस Z2 पर करेंगे क्या होगा, Z1 कंजुगेट माइनस Z2 कंजुगेट। कोई दिक्कत? आगे अब देखो छठा नंबर दिख रहा है। अगर देखिए Z1 Z2 लिए, अगर हम Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 डॉट 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 Zn, मतलब एक से अधिक लेते हैं, सबको अगर करेंगे तो सब अलग अलग टूट जाएगा। Z1 का मॉड, Z1 का कंजुगेट Z2, Z2 का कंजुगेट Z3 का कंजुगेट, Z4 का कंजुगेट, प्लस इसी तरह चलते चलते Zn का कंजुगेट। तो यहाँ तक जल्दी लिखिए, यहाँ तक जल्दी लिखिए, हम मिटा देंगे, ठीक है। कितना क्या वो लिखाए थे, 6। सातवां लिखिए, सातवां प्रॉपर्टी है आपका, यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद यदि उस पर मॉड लगेगा तो दोनों अलग अलग टूट जाता है। हेडिंग दीजिए, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस का मतलब क्या हुआ, मापांक। इसको हिंदी में लिखिए तो लिख सकते हैं सम्मिश्र संख्या का मापांक, सम्मिश्र संख्या का मापांक। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या का मापांक। तो इसको प्रूव करेंगे तो प्रूफ में क्या होता है देखिए यहाँ पे, जैसे हम Z का मापांक बोलेंगे, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, Z पर कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि हमको मॉड निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर रियल वैल्यू का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर का होल स्क्वायर। मतलब Z इज इक्वल टू, अगर Z का वैल्यू दिया है, Z का मान लेते हैं वैल्यू दिया है a प्लस आयोटा b, तो इसका Z का वैल्यू क्या हो जाएगा, a रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझ में आया कि रियल वैल्यू का होल स्क्वायर, इमेजिनरी नंबर का होल स्क्वायर, यदि हम Z का वैल्यू रख दें कि a प्लस आयोटा b के फॉर्म में, तो Z का कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या करेंगे, मॉडुलस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्यों होगा, क्योंकि a मेरा क्या है, रियल नंबर है, और b मेरा क्या है, इमेजिनरी नंबर है। कोई दिक्कत? तो हम इसी को प्रूव करेंगे, चाहे आप ए बी के जगह पे, ए और बी के जगह पे आप एक्स वाई भी ले सकते हैं। जैसे आपने लिया जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा बी, तो जेड का मॉडुलस तब क्या होगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे वाई होगा तो वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब इसके जगह पे अंक कुछ भी हो जाए। अब इसको क्या करेंगे, अब प्रूफ, अब हमको प्रूफ करना है, ठीक है। अब हमको क्या करेंगे, अब प्रूफ करेंगे। लिखिए
प्रूफ। तो सबसे पहले आप अगर हमको दिया है z का वैल्यू a प्लस आयोटा b, अब यहाँ पे x यहाँ पे y भी ले सकते हैं, 3 4 कुछ भी हम प्रूफ कर रहे हैं तो इसलिए हम a b लेके चल रहे हैं। तो z का वैल्यू दिया है a प्लस आयोटा b, हमको प्रूफ करना है कि z इज इक्वल टू z का मापांक इज इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस आयोटा b स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो इसे प्रूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले किसमें प्रूव करना पड़ेगा, दर्शाना पड़ेगा ज्योमेट्री के फॉर्म में। हम ये अभी अब जस्ट बताए थे, इससे पहले थोड़ा देर पहले हम इसके बारे में समझाए थे। क्या होगा अगर इसको हम a प्लस आयोटा b को क्या करते हैं, हम ग्राफ के रूप में ज्योमेट्री फॉर्म में लिखेंगे। इधर क्या होता है रियल नंबर, इधर माइनस रियल नंबर, इधर इमेजिनरी नंबर, इधर माइनस इमेजिनरी नंबर। कोई दिक्कत? अब बीच में क्या होता है 0 0, मतलब रियल नंबर बीच में 0 0 नहीं होता है, बीच में होता है 0 प्लस 0 आयोटा। बीच में क्या होता है 0 प्लस 0 आयोटा, क्योंकि अगर देखिए निर्देशांक ज्यामिति में अगर निर्देशांक ज्यामिति लेते हैं तो एक्स वाई लेके चलते हैं तो 3 4 0 0 लेके चलेंगे, लेकिन अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर लेके चल रहे हैं तो हमको बीच में भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। तो वहाँ पे ज्योमेट्रिकल का फॉर्म नहीं लगाएंगे ना, वहाँ पे क्या लगाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का ही फॉर्म लगाएंगे। तो मान लेते हैं कि रियल वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए तो ए है, तो हम कहीं भी मान लेते हैं यहीं पर क्या है ए लिखा है, ठीक है। तो इस बिंदु का क्या नाम हुआ ए। मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिंदु क्या है बी, और क्या बोले थे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, दोनों को जोड़ने वाली रेखा। तो दोनों ए और बी को कहाँ जोड़ता है, इधर से बी चलेगा, इधर से ए चलेगा। यहाँ पे क्या जेड का वैल्यू क्या होगा ए प्लस आयोटा बी। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था पहले हम यहाँ पर दर्शा दिए। तो अब बताइए कि अगर ये 0 है ये ए है तो यहाँ पे इसका इस बिंदु का अब तो अभी यहाँ पे बनाए तब ना जेड का वैल्यू ए प्लस आयोटा बी हुआ। इस बिंदु का बताइए क्या होगा। इस बिंदु का क्या करते थे निर्देशांक निकालते थे तो ए 0 लिखते थे ना। तो इस बार बताइए कि इमेजिनरी नंबर ये है, रियल नंबर ये है, आपके पास रियल नंबर दिया है, इमेजिनरी नंबर कितना होगा 0। तो आप बताइए इस बिंदु का कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, क्या होगा इसका इमेजिनरी नंबर क्या होगा ए प्लस 0 आयोटा, और इस बिंदु का नाम क्या होगा 0 प्लस आयोटा बी, क्योंकि पहले रियल नंबर तब ना इमेजिनरी नंबर लिखेंगे। ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत? और इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा वो इसी रेखा को न कहेंगे, इसी रेखा को न कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। इस रेखा को, इन रेखा और इस रेखा को मिलाने वाली जो रेखा है उसी को कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब इसका नाम क्या हुआ, अगर ये यहाँ से समझिए यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू ए है और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू अगर बी है तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या हुआ जेड हुआ, तब ना दोनों को मिलाया, कोई दिक्कत? और जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल नंबर ये हुआ इमेजिनरी नंबर, दोनों को जोड़ती है इस रेखा पे, तो इस रेखा का नाम हुआ जेड, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे देखिए ट्रायंगल बना, यहाँ पे देखिए पाइथागोरस का प्रमेय लगाइए, बन जाएगा। अब बताइए अगर यहाँ से यहाँ तक का दूरी b है तो इसका भी दूरी तो b ही होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू a है ये भी a ही होगा। और इसका वैल्यू हमको ज्ञात करना, हमको क्या ज्ञात करना है
हमको क्या ज्ञात करना है, यही ना जेड का। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है, पीटी फार्मूला, मतलब पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या कहता है कि कर्ण का होल स्क्वायर मतलब जेड का होल स्क्वायर, और जेड हमेशा किस में लिखेंगे, मापांक में लिखिए। मतलब जेड का जो होल स्क्वायर होता है वो लंब का होल स्क्वायर, मतलब बी का होल स्क्वायर, लंब बटा आधार ना, तो लंब का होल स्क्वायर और प्लस आधार मतलब ए का होल स्क्वायर, यही ना होगा। और हम कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हैं तो उसका कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए, तो क्या हुआ, जेड का होल स्क्वायर। अब बताइए, जब यहाँ से यहाँ तक का ए है तो इसको हम यहाँ से यहाँ तक का दूरी भी तो यही होगा, ए होगा ना। तो हम इसको अगर कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे ना, हम उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं इसको, ए मोड का होल स्क्वायर प्लस बी मोड का होल स्क्वायर। तो जेड मोड का होल स्क्वायर इक्वल टू इसका क्या होगा, इसको क्या माने, ए प्लस 0 आयोटा का क्या होल स्क्वायर प्लस बी का क्या वैल्यू है, ये वाला बी, ये वाला बी, ये चाहिए वाला भी यही होगा। तो 0 प्लस आयोटा बी का क्या होल स्क्वायर, सॉल्व करिए, जीरो होगा, जीरो होगा ये वाला, ये सही है, ये सही है, ये वाला तो जीरो होगा ना, ठीक तो है। तो जेड इस मापांक इज इक्वल टू इसका क्या होगा, तो निकालिए, ठीक है। अब हम निकालते हैं यहाँ से, तो a प्लस यहाँ पर निकालिएगा, निकालिए आप। अब दोनों के अंदर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से a का होल स्क्वायर होगा, इसका वैल्यू 0 तो खत्म है, प्लस यहाँ से ये खत्म है तो इसका b होगा, मतलब आयोटा का होल स्क्वायर, यहाँ लिख सकते हैं आयोटा इंटू बी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, अब बताइए जेड स्क्वायर, यहाँ पर आयोटा नहीं लेते हैं, सिर्फ बी होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में जब मान बैठाते हैं तो रियल नंबर और रियल, हम क्या बोले थे, एक अभी जस्ट बोले थे, कहाँ लिखे थे, पिछला वाला लिखे थे कि जेड मापांक का वैल्यू क्या होता है, रूट अंडर रियल नंबर प्लस का होल स्क्वायर और इमेजिनरी नंबर का होल स्क्वायर, ये ना बोले थे। आपकी थोड़ा बोले थे कि आयोटा भी होगा, यहाँ इमेजिनरी नंबर, तो इमेजिनरी नंबर कौन है बताइए, अगर 0 आयोटा है तो 0 आयोटा में इमेजिनरी नंबर कौन है, 0 है। फर्स्ट वीडियो में बताए थे कि अगर हम 3 प्लस 4 आयोटा लिखेंगे तो रियल नंबर हुआ 3, इमेजिनरी नंबर हुआ 4, ये नहीं कि 4 आयोटा, 4 आयोटा, आयोटा 4 आयोटा इमेजिनरी नंबर नहीं है, सिर्फ 4 हो जाएगा। आयोटा जिसके साथ लगा रहेगा उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो हम यहाँ इमेजिनरी नंबर का सिर्फ बात करेंगे, आयोटा नहीं होगा। तो अब बताइए 0 तक का कुछ होगा नहीं, यहाँ से क्या बचा, ए स्क्वायर, यहाँ से बचेगा बी स्क्वायर। अब बताइए स्क्वायर है तो सेट जाएगा तो किस में जाएगा, रूट में, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस रूट, दिख रहा है। अच्छा हम देख लेते हैं, ये मेरा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। हमको प्रूफ यही नहीं करना था कि जेड का यदि मापांक निकालते हैं तो अगर जेड का मापांक निकालेंगे तो ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, हम इसमें आयोटा लिए हैं तो हम आयोटा नहीं लेंगे। जस्ट इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो जेड इज इक्वल टू अगर 3 प्लस 4 आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा लिखा है। अगर बोलेंगे कि जेड का वैल्यू इतना दिया, एग्जाम्पल जस्ट एग्जाम्पल बता रहे हैं कि जेड इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा दिया है, अब बोलेंगे जेड का मापांक क्या होगा, तो क्या करिएगा, रूट अंडर। अब देखिए यहाँ पे ए है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आयोटा नहीं ले रहे हैं, बी है तो 3 है, तो हम ए बी लेंगे, आयोटा छोड़ देंगे तो क्या होगा, 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो जेड मापांक का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3 3 9,
तो जेड में पंख का वैल्यू कितना होगा 9 4 13, बस हो गया आंसर। ठीक है, तो इस टाइप का आपका ये क्या है, ये मेरा एग्जाम्पल है और ये सब मेरा क्या है, प्रूफ है। तो इसको एग्जाम्पल हम बाद में समझाएंगे, पहले इसलिए एक बार समझा दिए ताकि आपको अच्छा तरीका से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ तक लिखिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखिए, अगर आपको समझाते हैं। ठीक है, एक चीज़ और प्रॉपर्टी इसी के अंदर एक और बताते हैं कि यदि मान लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b है और कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट इसका अगर निकालें क्या होगा, a माइनस आयोटा b। हमको प्रूव करना है कि z बराबर z ये होता है कैसे, यही ना z के ये बोला थे, ये देखिए दोनों बराबर होता है, प्रूव करते हैं। ठीक है, और इसका मोड निकालिए। मोड मतलब रूट अंडर होता है ना, रूट अगर किसी का मोड निकालेंगे, मोड बाहर निकालेंगे तो क्या, जैसे ए है तो मोड कैसे निकालेंगे, इसका मतलब स्क्वायर होगा, मोड हटाएंगे तो स्क्वायर होगा। अब समझिए कि यदि जेड का वैल्यू इतना है तो मतलब जेड का होल जेड का मोड और इसका मोड देखिए दोनों बराबर है क्या नहीं है, हम प्रूव करते हैं। क्या ये प्रॉपर्टी सही है, तो जेड का अगर इसका निकालते हैं, इसका क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अभी जस्ट बताए ना कि और जेड का वैल्यू ए प्लस आयोटा बी है। अगर हम इसका क्या निकालते हैं, अगर इसका मोड निकालते हैं, इसका क्या रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, इसका निकालिए, इसका भी निकालिए, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। आयोटा बी के साथ आयोटा है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या दोनों बराबर हुआ, तो हम लिख सकते हैं कि जेड का मोड और जेड कंजुगेट का मोड हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, लिखिए।